देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत की प्रमुख ईवी फाइनेंसिंग कंपनी रेफिन ने आज मध्य प्रदेश में जागृति यात्रा अभियान का शुभारंभ करके स्थायी गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे के अनुरूप है, जैसा कि राज्य की व्यापक ईवी नीति में उल्लेखित है। इस नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल वाहन पंजीकरणों में ईवी की हिस्सेदारी को 25% तक पहुंचाना और 2028 तक राज्य के 5 प्रमुख शहरों में 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसों का उपयोग करना है। यूपी में जागृति यात्रा के सफल शुभारंभ के बाद रेफिन अब मध्य प्रदेश बाजार पर ध्यान दे रहा अगला फोकस मार्केट है, जहां इस अभियान को राज्य में पहले, मध्य और अंतिम दूरी तक की वितरण प्रणाली में कमर्शियल ईवी को अपनाने की गति को बढ़ावा के लिए डिजाइन किया गया है। इस जागृति यात्रा अभियान के तहत रेफिन राज्य में अपना जिम्मेदारी की सवारी मार्केटिंग अभियान भी शुरू करेगा। यह अवधारणा ईवी को न केवल वाहन के रूप में बल्कि समाज में बदलाव लाने और पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले माध्यम के रूप में भी पेश करता है। यह पहल मध्य प्रदेश के ईवी को अपनाने और बुनियादी ढांचा विकसित करने की व्यापक मुहिम का समर्थन करती है, जिसमें 2027 तक 5000 स्लो और फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की राज्य की योजना भी शामिल है। आज जागृति यात्रा की सभा में रेफिन के संस्थापक और CEO श्री समीर अग्रवाल ने एक बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसमें मध्य प्रदेश के बढ़ते ईवी परिदृश्य और इस विकास के समर्थन करने के लिए रेफिन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इंदौर में स्थायी गतिशीलता और ईवी की बढ़ती मांग पर एक उत्साही रैपिड फायर सत्र में इस उद्योग के लीडर्स और ईवी डीलर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए विकास के लिए सहयोगी रणनीतियों पर चर्चा की। श्री समीर अग्रवाल ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक क्रांति के शिखर पर खड़ा है और रेफिन को इसका झंडा बरदार होने पर गर्व है। पिछले 6 महीनों में ही हमने 30 करोड़ से अधिक का लोन दिया है, लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्त पोषण की है। हमारे जागृति यात्रा अभियान का लक्ष्य इस गति को बनाए रखना है और हमने 2024 के अंत तक अपने मासिक आवेदन दर में 30% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। हम केवल वाहनों की फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राज्य में स्थायी परिवहन की दिशा में ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं जो स्वच्छ हवा, आर्थिक सशक्तिकरण और सभी के लिए स्थायी भविष्य का वादा करता है। वेरिफिन का अनोखा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और नवीन हामीदारी नजरिया केवल 16 मिनट में लोन स्वीकृत करने की सुविधा देता है, यहाँ तक कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी। ये तकनीक संचालित मॉडल राज्य भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, तेजी से विस्तार करने और बाजार में गहरी पेग बनाने की सहूलियत देता है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से रेफिन स्थायी गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अग्रणी मोर्चे पर काम कर रहा है। इसके अलावा रेफिन ने फ्लीट एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों की लीजिंग में कदम रखा है और बढ़ते ई-कॉमर्स इकोसिस्टम और फ्लीट मैनेजमेंट सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कंपनी के बारे में बताएं, किस तरह की कंपनी और किस तरह जी रेफिन लोन्स देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हम लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करते हैं। हम लोग आज तक 800 करोड़ से ज़्यादा के लोन्स दे चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग भारत के 23 राज्यों में हैं और हम लोग 800 से भी ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में हैं। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होते हैं। उनने कभी पहले लोन नहीं लिया होता है, छोटे शहरों में रहते हैं, डेली वेज अर्निंग होती है उनकी और बहुत ही कम कमाई वाले कस्टमर्स होते हैं। हम ऐसे लोगों को जिनको कोई और लोन नहीं देता उन लोगों को लोन देते हैं और इस लोन के ज़रिए वो लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स खरीद पाते हैं और फिर उनसे वो कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वो ई रिक्शा लेके पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या 2 व्हीलर्स लेके डिलीवरीज करते हैं और इससे वो कमाई करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन गाड़ियों से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी वजह से उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा कमाई कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है गाड़ी को चलाने का वो काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से हम कस्टमर्स की हेल्प करते हैं और इसमें बहुत अच्छी बात ये भी है कि हम देखते हैं कि भारत भर में तकरीबन 25% हमारे जो कस्टमर्स हैं वो महिलाएं हैं
और हमारे काफ़ी ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो फ्लीट्स रन करते हैं लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, जो फूड डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी के लिए फ्लीट्स रन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मिलके। और ये जो फ्लीट्स हैं काफ़ी स्टार्टअप्स भी होते हैं जिनको और कहीं से लोन नहीं मिलता, तो हम काफ़ी स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स की भी बहुत मदद कर रहे हैं उनको लोन देके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। रेवफिन की जो जागृति यात्रा के बारे में आज बताया गया, कब से आपकी कंपनी शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ग्रोथ कर रही है? जी, हमारी कंपनी 2018 में शुरू हुई थी। तब से हम 60,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस कर चुके हैं। हमने एक जागृति यात्रा की शुरुआत की है जिसमें हम कुछ जागरूकता फैलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और साथ ही साथ हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जिम्मेदारी की सवारी, क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक जिम्मेदारी की सवारी है। जो कस्टमर्स ये खरीदते हैं उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है और इन्वायरमेंट को भी बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। तो यही हमारा पर्पस है आज मध्य प्रदेश में आने का, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 100% इलेक्ट्रिक हो जाएँ अगले 3-4 सालों में। बजाज, टाटा और आइशर से भी आपका जो टाई है उसके बारे में? हाँ जी, हमारे लगभग 30 से 40 डिफरेंट अलग अलग मैन्युफैक्चरर से OEM के साथ पार्टनरशिप है। इसमें कुछ बड़े OEMs जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आइशर, वॉल्वो, इनके साथ हमने हाल ही में पार्टनरशिप्स करी हैं। इनके साथ हम चाहते हैं कि इनके जो 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो हम अब मार्केट में लगाना शुरू करें ताकि बहुत जल्द ही ये पूरा सेगमेंट इलेक्ट्रीफाई हो सके। तो जैसा कि आपने बताया कि 25% जो है आपके जो ग्राहक है वो महिलाएं हैं। जी। अधिकतर रूरल एरिया में महिलाओं के पास कागज़ की कमी रहती है। जी। तो लोन में अगर तुम्हें लोन चाहिए तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सरल हो जाए कस्टमर्स के लिए। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कुछ KYC के लिए जैसे पैन डॉक्यूमेंट, पैन हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी पहले लोन नहीं लिया, तो इनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, कोई सिबिल स्कोर नहीं होता है। तो हम उस चीज़ को समझते हैं और उसके लिए हम लोग ने बहुत ही आसान एक डिजिटल एप्लीकेशन बनाया है जिसको डाउनलोड करके लोग उसके लिए लोन पे अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स, डेटा और टेक्नोलॉजी डाली है ताकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की कमी है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी हो सके। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।